सुबह से घर में सब व्यस्त नजर आ रहे थे। कोई घर की साफ सफाई में लगा था तो कोई अपनी अपनी राह दे रहा था। घर की औरतें आज सुबह से रसोई घर में नए नए पकवान बना रही थी। सबके चेहरे खुशी से भरे नजर आ रहे थे। घर के एक कोने में निम्मू खिड़की के बाहर नजरें गड़ाए बैठी थी। इन सब लोगों की खुशी की वजह निम्मू ही थी। आज निम्मू को देखने वाले लड़के आ रहे थे। निम्मू की दादी ने बताया लड़का बड़े घर से है, मगर निम्मू का मन बहुत बेचैन था। निम्मू 32 साल की हो चुकी थी और अब तक उसके लिए 50 रिश्ते आ चुके थे और हर कोई उसे मना करके उसका दिल तोड़ देता था। वजह निम्मू का सांवलापन था। साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ी निम्मू का वजन भी बढ़ने लगा। अपने काले रंग के कारण वह हमेशा खुद को कोसा करती थी। उसे आज भी याद है जब उसके सभी भाई बहनों को पसंद का सामान दिलाया जाता था तो उसके मांगने पर उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि कितना भी सज सवर ले खुद को, पर तेरा ये काला रंग कभी छुप न पाएगा। और वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रहती। सभी उसके रंग का मजाक उड़ाने लगे और इसी कारण उसने घर पर रहकर ही अपने आगे की पढ़ाई की और घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। यह सब सोचते सोचते कब निम्मू के गाल आंसुओं ने गीले कर दिए उसे खुद को पता न चला। तभी बड़ी चाची ने आवाज लगाई, निम्मू जरा इधर आना। निम्मू ने अपने चेहरे को पोंछा और अंदर चली गई। जी चाची, निम्मू ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे, चाची ने बड़े प्यार से कहा। तभी छोटी चाची ने चहकते हुए कहा, न भाभी, आज तो हम अपनी निम्मू को अपने हाथ से तैयार करेंगे। निम्मू चाची के साथ ऊपर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। बिट्टू जो कि निम्मू का भतीजा था भागता हुआ आया। मामा, दीदा दी आ गए, उसने अपनी तुतलाती आवाज में कहा और सब हंस पड़े। सभी मेहमानों को लेने बाहर गए। देखा तो घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मोहल्ले के सभी बच्चे उससे चारों ओर घेर रखे थे। इतने में बुआ ने फुसफुसाते हुए बड़ी चाची के कान में कहा, उस कलूटी के तो भाग खुल गए, पैसे वाला घर मिला है। और इतना कहकर मुंह बना लिया। अरे अच्छा है, कैसे जैसे करके इस बिन माँ की बेटी का पीछा तो छूटेगा। इस घर से निकले तो घर में शांति आए। बड़ी चाची ने भी जहर उगल दिया। सब अंदर आए और बातचीत करने लगे। बड़ी चाची ने सबको नाश्ता कराया और खुद बुआ के साथ जाकर रसोई घर की खिड़की से लड़के को देखने लगी। लड़का दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। दोनों एक बार फिर निम्मू को किस्मत से जलने लगी। तभी बड़ी चाची ने आवाज लगाई, जरा निम्मू को बुलाना। चाची दौड़कर ऊपर कमरे में गई तो देखा निम्मू लाल रंग की अपनी माँ की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। तभी बड़ी चाची ने घूरते हुए कहा, ये क्या पहना है तूने? अपना नहीं तो कम से कम उन मेहमानों का तो इज्जत का ख्याल कर जो तुझे देखने आए हैं। चाची ने निम्मू की साड़ी बदल दी। पतली झिन्नी गुलाबी रंग की साड़ी पहना दी जिसमें निम्मू का सारा बदन दिख रहा था और साथ ही रही कसर उसने डीप ब्लाउज ने पूरी कर दी जिसमें उसका सीना बाहर साफ नजर आ रहा था। निम्मू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो अपनी माँ की वो लाल साड़ी पहननी थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी उसके पास। लेकिन बड़ी चाची ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके मुंह को पाउडर से पोतने लगी। निम्मू अब चुपचाप उनकी बात मानती गई। शायद मजबूरी थी वो। बड़ी चाची ने छोटी चाची को आदेश दिया, मैं चलती हूँ, इसे नीचे लेकर आ। इतना कहकर चाची कमरे से बाहर निकल गई। निम्मू छोटी चाची के साथ नीचे आई। जैसे ही वो चलकर बरामदे में आई उसे शर्म महसूस होने लगी। साड़ी में उसे लगा जैसे वो अपनी बदन की नुमाइश करने आई है। बड़े चाचा ने उसे बैठने को कहा और गुस्से से बड़ी चाची की तरफ देखा तो चाची ने नजर घुमा ली। सब निम्मू को इस रूप में देखकर हैरान थे पर कोई कुछ न बोल पाया। कुछ देर इधर उधर की बातें होने के बाद अचानक से लड़के ने कहा, अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो मैं निम्मू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सभी ने अपनी सहमति दे दी तो निम्मू लड़के के साथ ऊपर छत पर चली गई। उस साड़ी में वह बड़ा असहज महसूस कर रही थी। तभी लड़के ने कहा, हाय, मेरा नाम सार्थक है और आपका? जी निम्मू, उसने छोटा सा जवाब दिया। निम्मू? पर ये तो घर का नाम हुआ। वैसे आपका नाम क्या है? जी साधना। अच्छा नाम है, सार्थक ने कहा और अचानक उसकी नजर
निम्मो के सीने पर गई तो उसने देखा कि निम्मो की साड़ी का पल्लू नीचे आ गिरा है। सार्थक ने उस पल्लू को उठाया और निम्मो को थमा दिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया ताकि निम्मो अपना पल्लू ठीक कर सके। कुछ देर बाद सार्थक ने कहा, देखो साधना, मैं तुम्हारा रंग देखकर तुम्हें पसंद नहीं किया है, तुम्हारे अंदर जो सादगी और आत्मसम्मान है उसे पसंद किया है। मुझे या लोगों को खुश करने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। निम्मो चुपचाप सुने जा रही थी। सार्थक ने बोलना जारी रखा, तुमसे अकेले में बात इसलिए करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी पसंद भी जान सकूं, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इन कपड़ों में बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रही। साधना, कपड़ों में या गहनों में हम सिर्फ तन को सुंदर बना सकते हैं, मन को नहीं। और मैंने आपको पसंद किया, आपके कपड़ों या शरीर को नहीं। मैं खुद को लकी समझूंगा अगर आप मेरी जीवन साथी बनी। इतना कहकर सार्थक निम्मो की हाँ का इंतजार करने लगा। निम्मो को सार्थक की बातें सुनकर पहली बार ये एहसास हुआ कि वो क्या है। लोगों के ताने सुन सुन के उसने जैसे अपने आप को कहीं कैद कर लिया था, लेकिन आज वो उस कैद से बाहर आना चाहती थी। उसे लगा सार्थक उसके लिए सही लड़का है। आप मुझे पसंद है, ये कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। सार्थक के ओठों पर मुस्कान आ गई और उसने निम्मो से नीचे चलने को कहा। तभी अचानक निम्मो का पैर साड़ी में उलझ गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, सार्थक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम ठीक हो? सार्थक ने पूछा। माफ कीजिएगा, वो साड़ी में पैर उलझ गया। निम्मो बुरी तरह डर गई। कोई बात नहीं, अब जब जिंदगी भर के लिए साथ रहने का इरादा कर लिया है तो फिर गिरने कैसे देता। सार्थक ने आशिकाना अंदाज में सार्थक की बात से निकम्मों का चेहरा लाल हो उठा। तभी सार्थक ने कहा, और तो सब ठीक है, बस थोड़ा वजन ज्यादा है। इतना कहकर जोर जोर से हंस पड़ा और निम्मो भी। निम्मो जैसे ही जाने लगी, सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। निम्मो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सार्थक ने कहा, निम्मो, तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगी? निम्मो का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसके मन में ख्याल आने लगा, कहीं सार्थक कुछ उल्टा सीधा न मांग ले। वो चुप रही। तभी सार्थक उसका हाथ पकड़ उसे सामने कमरे में लेकर गया। निम्मो अंदर ही अंदर घबरा गई कि क्या होगा। साधना, जरा अपनी आंखें बंद करो, सार्थक ने कहा। निम्मो ने आंखें बंद कर ली तो सार्थक ना उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। निम्मो को पसीना आने लगा। आज से पहले कभी कोई उसके इतना करीब नहीं आया था। तभी सार्थक ने निम्मो के हाथ में साड़ी रख दी। निम्मो ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो आश्चर्य में हो गई। तभी सार्थक ने कहना शुरू किया, साधना, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर ये साड़ी पहनोगी? प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम आज अपनी माँ की साड़ी पहनो, वो साड़ी जो तुम्हारा आत्मविश्वास काम करे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम ये साड़ी पहनकर आई तो मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा। इतना कहकर सार्थक कमरे से बाहर निकल गया। निम्मो समझ नहीं पा रही थी कि सार्थक को ये सब कैसे पता। उसे सार्थक बहुत पसंद आया। निम्मो ने जल्दी जल्दी साड़ी पहनी और बाहर आई। सार्थक बहुत खुश हुआ और उससे ज्यादा निम्मो उसी खुशी की उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। माँ के गुजर जाने के बाद आज निम्मो पहली बार इतना खुश थी और वजह था सार्थक। माँ के बाद सार्थक ही था जिसने निम्मो की दिल की गहराई को नाप लिया। सार्थक और निम्मो नीचे आए। बड़ी चाची और बुआ ने जैसे ही निम्मो को उसकी माँ की साड़ी में देखा, जल भुन गई दोनों और मुंह बनाने लगी। तभी सार्थक ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। साधना, निम्मो को जीवन साथी बनाने के लिए मैं दिल से तैयार हूं। इतना सुनना था कि सभी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सार्थक ने लड्डू उठा के निम्मो के मुंह में डाल दिया। निम्मो बहुत खुश थी। आज सगाई की सभी रस्में हुई और फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया और दिन भर कब निकल गया ये पता ही नहीं चला। तभी सार्थक के पापा ने घर चलने को कहा। सभी जाने की तैयारी करने लगे। तभी सार्थक निम्मो के पास आया और एक कागज उसके हाथ में पकड़ा दिया। तभी निम्मो के चाचा ने कहा, समधी जी, दहेज में आपको क्या चाहिए? अरे दहेज कैसा, इतनी अच्छी लड़की दे रहे हैं, वो क्या कम है? सार्थक के पापा ने कहा। तभी सार्थक बीच में बोल पड़ा,
अंकल दहेज में भले कुछ न देना, बस मेरी निम्मो का ख्याल रखना, खाने पीने का बहुत कमजोर है। सार्थक की बात सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े और निम्मो शर्मा कर ऊपर भाग गई। सभी वहां से विदा हो गए। घर में सभी बहुत खुश थे। तभी निम्मो को याद आया सार्थक का दिया हुआ वो कागज। उसने जाकर खोला और पढ़ा, निम्मो, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में एक बात जरूर चल रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि वो साड़ी तुम्हारे माँ की है। मैंने आते ही जब आंगन से तुम्हें छत पर देखा तो तुम्हें अपनी माँ की साड़ी पहन रखी थी, पर जब तुम नीचे आई तो तुम्हारी आंखें नम थी। मैं समझ गया कि वो साड़ी तुम्हें जानबूझकर पहनाई गई है, और ये भी जान गया कि वो लाल साड़ी तुम्हारी माँ की है, इसलिए क्योंकि कोई भी लड़की इतनी पुरानी साड़ी पहनना नहीं चाहेगी। इसलिए तुमसे अकेले में बात करने के बहाने वो साड़ी वापस पहनाई, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे और तुम खुद को कभी किसी से कम ना समझो। लेकिन एक वादा चाहता हूं तुमसे कि इस आत्मसम्मान को अब कभी कम मत होने देना। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा सार्थक। निम्मो की आंख से कब आंसू झलक आए निम्मो को भी पता न चला, लेकिन निम्मो भी जानती थी आज जो आंसू उसकी आंख में है वो सिर्फ खुशी के आंसू थे, सिर्फ खुशी के। अगले महीने निम्मो की शादी है, जरूर आइएगा अपने निम्मो की शादी में और आशीर्वाद देने।